झारखंड के युवाओं से और देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनका मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। मगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी सरकार ने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है 8% बेरोजगार है। मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है, सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच लो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने? आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 10 लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था? कितनी नौकरियां आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है, और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां कहां कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। वो नौजवान जो पिछले 2 साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। और आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, ये युवा जो फौज में जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि देश की सेवा करें। ये फौज में जो जाता है नौजवान, वो अपने लिए एक बाइज़ इज्जत समझता है, अपने लिए एक ऑनरेबल चीज उसको समझता है। वो फौज में जाकर देश की सुरक्षा करना चाहता है। मगर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा, 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। आप बताइए कि कोई अगर फौज में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, तो कभी पाकिस्तान के फौज से आंख में आंख हमारा सिपाही कर लाता है, तो कभी डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग पर चीन की फौज से आंख में आंख मिलाता है, और 4 साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं,
देश के प्रधानमंत्री की आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं आप उनसे एक मजाक कर रहे हैं। भारत का युवा अब खामोश नहीं बैठेगा प्रधानमंत्री, याद रख लो। अब आप वो दिल फरेब झूठे वादे नहीं कर सकते। आप बताइए कि एक नौजवान 2 साल से तैयारी कर रहा है और अचानक भाजपा की सरकार कहती है कि सिर्फ 4 साल काम करेंगे, 22,000 तनख्वाह माहाना मिलेगी और चौथे साल में 28,000 मिलेगा और जब 4 साल के बाद उसको 11 लाख रुपए दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री, आपको किसने अख्तियार दिया? कौन आपने इस तरह का फैसला आपने ले लिया जो देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री सुनो, चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी हुई है। पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी हमारे देश में आते हैं। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख फौजियों की जरूरत है भारत को और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 45,000 को हम नौकरी देंगे, 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे, 25% को दोबारा फौज में लिया जाएगा। उस फौजी को ना डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेचुइटी मिलेगा, ना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री, आप इन युवाओं को जो चीन और पाकिस्तान की फौज से आंख में आंख मिला रहे हैं, क्या आप इस तरह से इनका बर्ताव करेंगे? क्या इनकी कुर्बानी को आप रायगा जाने देंगे? मैं भारत के युवाओं से अपील कर रहा हूं कि तुमको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं होगी, मगर मुझे देश से मोहब्बत है, मुझे देश की सुरक्षा से मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है। मैं मानता हूं हमको अपने सिपाहियों को मजबूत करना है, मगर देश के प्रधानमंत्री एक फार्मूला निकाल दिए, 4 साल काम करो और फिर एक गाजर की पुंगी उन नौजवानों को उनके हवाले करके कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि जब आप 4 साल मुकम्मल कर लेंगे तो आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, झूठ कह रहे हैं। 2020 में सिर्फ 10,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरियां दी गई। अगर 10% होगा तो 1,000 को नौकरी मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री, झूठ बोलना बंद करो, देश की सुरक्षा करो। यह आपने जो पॉलिसी का ऐलान किया, इसको वापस लो। आप फौज में कोई जाता है तो देश की सेवा करने के लिए जाता है और मैं इन तमाम हमारे प्रदेशों की सरकारों से कहना चाह रहा हूं, पहले रिक्रूटमेंट होता था प्रदेश की बुनियाद पर, इस स्टेट में इतने फौजी जाएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट करेंगे। अरे ये इससे फौज में इंबैलेंस पैदा हो जाएगा, हमारी लोकतंत्र को खुदा ना खास्ता कहीं खतरा मुस्तकबिल में ना पैदा हो जाए। चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा भारत के अतराफ में घेरा हुआ है, मगर देश के प्रधानमंत्री पैसे बचा रहे हैं। लानत है तुम्हारी इस पॉलिसी पर देश के प्रधानमंत्री। तुम देश की सुरक्षा को नहीं देख रहे हो, तुम पैसे बचाने का काम कर रहे हो। अरे देश की सुरक्षा के लिए अगर पैसे क्या, अगर पैसे नहीं है तो भी देश की सरकार को पैसे निकाल कर देश की सुरक्षा करनी चाहिए।